हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 21 क्लास 7 साइंस की डाइजेशन इन ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं बकल कैविटी के बारे में। बकल कैविटी वह एरिया होता है जिसमें माउथ आ रहा है और यहाँ से फूड को लिया जाता है, यानी इंजेक्शन किया जाता है। फूड लिया जाता है, इसे हम कहते हैं इंजेक्शन, जो कि बकल कैविटी से होता है। सिर्फ लिया ही नहीं जाता, यहाँ पे हमारे पास होते हैं टीथ और टंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीथ जो होता है वो चिविंग और ग्राइंडिंग के काम आता है, और टंग जो होता है वो इसको मैस्टिकेट करने का, इसके अंदर सलाइवा मिक्स करने के काम आता है। तो यहाँ पे टीथ टंग जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है बक्कल कैविटी के अंदर। अब पढ़ते हैं ईसोफेगस के बारे में। तो ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं, और ये जो फूड पाइप है ये कनेक्ट करता है हमारे बक्कल कैविटी को स्टमक से। बक्कल कैविटी को स्टमक से यानी माउथ से स्टमक तक फूड पहुंचाने का जो कार्य है वो ईसोफेगस का है। माउथ से स्टमक तक फूड पहुंचाने का कार्य किसका है? ईसोफेगस का। इससे पहले हमने पढ़ा है बक्कल कैविटी के बारे में। बक्कल कैविटी में हमारा माउथ आ गया, और इसके बाद हमने पढ़ा था ईसोफेगस के बारे में। अब ईसोफेगस से मैंने आपको बताया था कि स्टमक तक कनेक्ट हो जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक जो है एक बैग लाइक ऑर्गन है जिसके अंदर फूड को रिसीव किया जाता है लंबे समय तक फूड को रिसीव किया जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर से फूड थोड़े थोड़े अमाउंट से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है। स्टमक का जो इंपॉर्टेंट कार्य है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला कार्य है कि स्टमक में म्यूकस होता है, और ये जो म्यूकस है ये हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग यानी इनर वॉल को बचाता है एसिड से। स्टमक में डाइजेस्टिव जूस होते हैं, और ये जो डाइजेस्टिव जूस हैं ये प्रोटीन को सिंपलर प्रोटीन में डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी एक एसिड रिलीज होता है, और ये जो एसिड है यह बैक्टीरिया को किल करता है और फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि स्टमक में जो जूस होते हैं, डाइजेस्टिव जूस होते हैं, वह तभी कार्य करते हैं जब एसिड प्रेजेंट हो, यानी एसिडिक मीडियम में ही फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो सकता है स्टमक के अंदर। तो स्टमक के 3 कार्य कौन कौन से हैं? पहला है म्यूकस, दूसरा है डाइजेस्टिव जूस, और तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह 3 कार्य होते हैं स्टमक के अंदर, और स्टमक का जो मेन काम है वो है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, ताकि वह हमारे फूड को अच्छे से स्टोर करके रख सके। स्टमक के बाद अब कार्य आता है लिवर का। लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है। लार्जेस्ट ग्लैंड मतलब एक कई सारे हार्मोन्स इससे निकल के आते हैं, और लिवर एक इंपॉर्टेंट चीज सिक्रीट करता है जिसे हम कहते हैं बाइल जूस। और ये जो बाइल जूस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि बाइल जूस का क्या कार्य है। तो बाइल जूस लिवर से सिक्रीट होने के बाद आता है यहाँ पे गॉल ब्लैडर में, और ये जो गॉल ब्लैडर है ये बाइल जूस को अपने पास रख के इंपॉर्टेंट रोल इस बाइल जूस का है कि ये फैट को डाइजेस्ट करता है। फैट को, बहुत इंपॉर्टेंट, फैट यानी वसा को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो लिवर से जो जूस निकल रहा है वो जा रहा है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर में यह जूस इकट्ठा होता है और थोड़े थोड़े अमाउंट में यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। तो लिवर का आपने जान लिया कि लार्जेस्ट ग्लैंड है। उसके बाद यहाँ पे ये जूस सिक्रीट करता है जिसे हम कहते हैं बाइल जूस, और फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है इसका फैट डाइजेशन में। अब हम बात करते हैं पेंक्रियाज का। तो पेंक्रियाज का क्या कार्य है इसके बारे में बात करते हैं। पेंक्रियाज इज अ ग्लैंड। पेंक्रियाज भी एक ग्लैंड है लिवर की तरह, बट पेंक्रियाज तो छोटा है लिवर से, जो कि स्टमक के नीचे होता है। कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछा गया है कि पेंक्रियाज कहाँ प्रेजेंट होता है। तो पेंक्रियाज की जो लोकेशन है वो यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है। स्टमक लेफ्ट साइड में होता है, और स्टमक लेफ्ट साइड में होता है, और स्टमक के ठीक नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं पेंक्रियाज। और इस पेंक्रियाज का बहुत सारे इंपॉर्टेंट कार्य है। एक्चुअल डाइजेशन जो है वो पेंक्रियाटिक जूस से होता है, जो कार्बोहाइड्रेट को शुगर और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। तो कमॉन, कार्बोहाइड्रेट को शुगर और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड में। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारा पेंक्रियाज। पेंक्रियाज एक हार्मोन भी रिलीज करता है जो कि डाइजेस्टेड फूड को सेल तक पहुंचाने में कार्य आता है। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है अगली स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर होती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से चौड़ी होती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो सिर्फ 1.5 मीटर की है। जो सबसे लंबा पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन का 7.5 मीटर। ध्यान रखिएगा, 9 मीटर की पूरी
एलिमेंट्री कैनाल में, 9 मीटर की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में 7.5 मीटर है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, और बाकी जो मैक्सिमम पार्ट है वो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन का काम है एब्जॉर्प्शन में, फूड मटेरियल के एब्जॉर्प्शन में, वाटर एब्जॉर्प्शन में, और जो सेमी सॉलिड पार्ट रह गया, जो डाइजेशन के बाद रह गया है, उसको बाहर निकालने में। तो यहाँ पे है वाटर एब्जॉर्प्शन में सेमी सॉलिड पार्ट को इकट्ठा करना और उसको रिमूव करने में लार्ज इंटेस्टाइन का इंपॉर्टेंट रोल है। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो बहुत क्वाइल्ड होती है। आपने कभी देखा होगा जब किसी गोट को कट कर रहे होते हैं तो उसमें जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके से क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और ये जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है यह 7.5 मीटर का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी जूस उससे सिक्रीट होते हैं वह जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होते हैं, चाहे वो लिवर का हो, चाहे वो पैंक्रियाज का हो, और ये ही एक्चुअल डाइजेशन करते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक्चुअल डाइजेशन किसमें होता है तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक इंपॉर्टेंट कार्य है कि ये एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती है। एब्जॉर्प्शन, अब यहाँ पे लिखा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। सो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि हेल्प करती हैं एब्जॉर्प्शन में, जिसे हम विलाई कहते हैं। और ये जो विलाई हैं ये सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं एब्जॉर्प्शन के, ताकि जो डाइजेस्टेड फूड है वो आसानी से एब्जॉर्ब हो सके। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन का ये कार्य मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। तो चलिए अब सवाल करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिवर? तो लिवर का क्या क्या फंक्शन है? सबसे पहले लिवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है और यह सिक्रीट करता है बाइल जूस जो कि गॉल ब्लैडर में आता है, और ये गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन के में जाने पे फैट को डाइजेशन करता है। तो ये हो गया लिवर का कंप्लीट फंक्शन। लिवर का स्ट्रक्चर भी हो रहा है यहाँ पे एक लाइन, और लिवर का फंक्शन भी यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व इन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया एंड कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड? सो किलिंग ऑफ बैक्टीरिया में किसका इस्तेमाल होता है? ध्यान रखिएगा, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया में हो रहा है स्टमक का, और कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो ये दोनों कार्य अलग अलग ऑर्गन्स में हो रहे हैं। स्टमक में हो रहा है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, और कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैंने आपको यही चीज आप वर्कशीट समझाते वक्त बताई थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्चुअल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज विलाई? विलाई किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हम लिखते हैं, द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। और ये जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ है इसे हम कहते हैं विलाई, और ये जो विलाई है ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं डाइजेस्टेड फूड के। तो ये इसका आंसर हो गया जो मैंने यहाँ से ग्रीन कलर में हाईलाइट कर रखा है। अगला प्रश्न है, ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो इस वर्कशीट को आप देख के ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का लेवल डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। आगे की सभी वर्कशीट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।